झारखंड की सरकार भी तानाशाही पे उतरी हुई है, लेकिन तानाशाही का जवाब देना इस देश के नौजवान जानते हैं, खास करके झारखंड के नौजवान और अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए वो जवाब दे रहे हैं और आगे भी जवाब देंगे और वे अपने आंदोलन को अपने मुकाम तक ले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, झारखंड में आज तकरीबन 10 से 15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। उन छात्रों का मांग है सरकार से कि जिस प्रकार से जेएसएससी और जेपीएससी में जो धांधली हुई है उस पे सरकार जवाब दे और जो परीक्षा है उसको ट्रांसपेरेंट कराए। इन सब तमाम बिंदुओं पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उमाशंकर वर्मा जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि उस पूरे प्रकरण पे इनका क्या कुछ कहना है। स्वागत है नेताजी, क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जनहित संदेश के तमाम दर्शकों को हमारी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अभिवादन है और शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आपने आज जो विषय के बारे में हमसे पूछना चाहा है, ये झारखंड बिहार से अलग बनकर के एक प्रांत बना और बिल्कुल वो मूलतः जनजाति बहुल इलाका है, लेकिन वो काफ़ी समृद्ध इलाका है। जितने खादान हैं वो भरे पड़े हैं झारखंड में, लेकिन आज भी झारखंड की जो स्थिति है वो बहुत ही गरीबी हालत में है। और जब कोई प्रदेश का विकास नहीं होता है तो वहाँ पर रोजगार के भी संकट पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो अभी जेपीएससी और जेएसएससी का जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन तो किसी एक विद्यार्थी का नहीं है। ये सरकार भ्रम में है कि ये आंदोलन को हम दबा देंगे, तो जितना ही ये दबाने का प्रयास करेंगे आंदोलन उतना ही और ताकतवर होगा और अपने मुकाम पर पहुंचेगा। बिल्कुल। चूँकि अब देश के युवा और झारखंड के भी नौजवान ये जान चुके हैं कि बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है और उनका जो लक्ष्य है बिल्कुल एकदम सटीक है और एकदम फिक्स है कि हमको किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और किस ढंग से लड़ना है। आज भी देखिए, पुलिस का इतना दमन होने के बावजूद आज भी वो विद्यार्थी शांतिपूर्वक जो लोकतांत्रिक तरीका है आंदोलन का उसी में है। अगर वो हिंसक हो जाए तो हम समझते हैं कि बड़ी अराजकता फैल सकती है, लेकिन वो सभी शिक्षित नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो दुनिया और देश के इतिहास को जानते हैं कि इस देश के अंदर में जब जब समस्याएं बढ़ी है, जब भी छात्र नौजवानों का जीना मुश्किल हुआ, जब भी भ्रष्टाचार बढ़ी है, तो इसके खिलाफ कौन आगे आए हैं? यही छात्र नौजवान लोग आगे आकर के और समाज को एक सही दिशा दिया है और अपनी समस्याओं को भी हल किया है। तो आज जिस ढंग से लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई बहुत ही शानदार लड़ाई है और इस लड़ाई के पीछे भी प्रेरणा है। इस देश के अंदर में जो जुझारू किसान आंदोलन चला, उससे वो प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश के अंदर में भी हाल फिलहाल में दिल्ली में जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के जितना जबरदस्त आंदोलन हुआ, ये इसके प्रेरणा स्रोत हैं। देश के बड़े बड़े नायक, शहीद बिरसा मुंडा की धरती है, वो सिंधु कानू की धरती है, वो संघर्ष की धरती है झारखंड। और वहाँ के नौजवान शांति प्रिय हैं, वह अनावश्यक नहीं चाहते हैं कि लड़ाई में हम जाएं, आंदोलन में जाएं, लेकिन जब उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और आज भी जो इस ढंग से संघर्ष कर रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आपकी जीत होगी, पक्की जीत होगी। विधानसभा घेराव का भी छात्रों ने जो है कॉल दिया था और विधानसभा घेराव करने भी गए थे, लेकिन प्रशासन ने इतनी बर्बरता दिखाई कि बहुत सारी लड़कियां सोशल मीडिया में लिख बोल रही हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों को मारा गया ये वाकई शर्मनाक है। हम उनसे मांगने ही तो गए थे अपना अधिकार, इसके बदले में उन्होंने हमें डंडा बरसाया और ऐसा डंडा बरसाया कि हम लड़की हैं, लड़का नहीं है, वरना लड़का होते तो शरीर खोल के दिखाते कि कहाँ कहाँ हमको चोटें लगी है और किस तरह से लगी है। तो इस तरह से लोग कह रहे हैं।
अब तो ये झारखंड सरकार की जिम्मेवारी है। ये ठीक है, आंदोलन होता है, पुलिस का भी काम है आंदोलन को नियंत्रित करना, वो तो सरकार का एक लठैत के रूप में है, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवैधानिक जो कुछ अधिकार मिले हैं पुलिस प्रशासन को, तो उसमें भी तो सारा चीज डिफाइन किया हुआ है कि आंदोलनकारियों के साथ किस ढंग का व्यवहार हुआ। अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, वो आंदोलनकारी हैं। अगर उसको नियंत्रित करने के लिए तो पैर पे लाठी चलाया जाता है ना, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, पानी के बौछार छोड़े जाते हैं। लेकिन आपने दिल्ली के आंदोलन में देखा कि छर्रा से मारा गया, सारे चेहरे में छर्रे फंसे हुए हैं, है ना, किसी का आंख डैमेज हो रहा है। तो ये क्या है, ये लोकतांत्रिक तरीके से जो काम करना चाहिए पुलिस को वो नहीं कर रही है। वहां पर भी जैसे भाजपा की सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है, झारखंड की सरकार भी तानाशाही पे उतरी हुई है, लेकिन तानाशाही का जवाब देना इस देश के नौजवान जानते हैं, खास करके झारखंड के नौजवान और अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए वो जवाब दे रहे हैं और आगे भी जवाब देंगे, और वे अपने आंदोलन को अपने मुकाम तक ले जाएंगे। सवाल ये है कि जिस प्रकार से छात्रों ने ऐसी सरकार को चुना है, आज क्या मजबूरी है सरकार के पास कि वही छात्रों की बात आज सरकार सुनने को तैयार नहीं है? आखिर क्या बड़ा वजह है? ये ठीक है कि वोट आम जनता देती है, खास करके नौजवान लोग एक आशा उम्मीद के साथ देते हैं, लेकिन ये जो पार्टियां हैं ये चलती है छात्र नौजवानों के पैसे से नहीं। स्पष्ट है, आप देखे होंगे ये तमाम पार्टियों का जो चलने का तौर तरीका है, ये इनका जो फंडिंग होता है ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से होता है। इसीलिए ये लगातार आज छात्र नौजवानों के खिलाफ में, मजदूर किसानों के खिलाफ में नीतियां ला रहे हैं, और इस देश के कॉरपोरेट को पॉकेट भरने के लिए नीतियां ला रहे हैं। इसीलिए समस्याएं भी पैदा हो रही है, और जहां पर छात्र नौजवानों का स्वार्थ आएगा वहां पर ये सरकार छात्रों के खिलाफ में लाठी चलाती है, लेकिन जहां पूंजीपतियों का स्वार्थ आएगा वहां पर ये लोग जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में यही सरकार का असली चरित्र है, इसीलिए ये लोग आज छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं। एक वहां का विधायक है, युवा विधायक, नाम है जयराम महतो। वो छात्रों के साथ लगातार कदम में कदम मिला के चल रहे हैं, विधानसभा में भी सरकार को घेरते हैं और सरकार से जो है जवाब लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो है अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जयराम महतो भी ये जानते हैं कि हम जो विधायक बने हैं ये आंदोलन के ताकत के कारण बने हैं। वो लगातार छात्र नौजवानों जनता की आवाज को उठाते रहे हैं, और वो आज विधानसभा में उठा रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसे प्रतिनिधि निश्चित तौर पे जनता के सहयोगी के रूप में रहते हैं। तो अभी सरकार का दायित्व है कि अगर वो जनता के इन सवालों का समाधान के लिए नहीं कदम उठाती है तो और भी बड़े आंदोलन होंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है झारखंड में, छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका मैसेज जो है पूरा झारखंड में जाएगा और सरकार के विरुद्ध एक नैरेटिव सेट होगा? आने वाला विधानसभा चुनाव में ऐसी सरकार को जनता उखाड़ के भी फेंक सकती है। ये देखिए, सरकार का उखाड़ना फेंकना इसके लिए छात्र नहीं लड़ते हैं। छात्र लड़ रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे कोई भी सरकार आए, कल और भी इसके पहले भी सरकार थी, देश में भी केंद्र की सरकार है, अन्य राज्यों में भी, लेकिन आप देखिएगा तमाम सरकारों का करीब करीब एक ही जैसा रवैया है। वो छात्र नौजवानों की बातों को आसानी से नहीं सुनते हैं। यहाँ पर स्वार्थ है, सरकार का स्वार्थ है कि जो उसके आका हैं उसका स्वार्थ को पूर्ति करें। ये सिर्फ जनता से झूठे वायदे करके वोट लें, छात्रों को, नौजवानों को एक सपना दिखा करके उससे वोट लें, लेकिन वो सपना तो ख्याली सपना दिखाते हैं, हकीकत में तो है नहीं। आज देश के अंदर में आर्थिक तंगहाली बढ़ रही है, आज कल कारखाने बंद हो रहे हैं, आज जितने भी कल कारखाने उन उद्योगपतियों को सौंपे जा रहे हैं, तो वो लोग तो दुकानदार हैं, वो लोग बिजनेसमैन हैं, वो देश के आम जनता के हित को आगे नहीं करते हैं, वो अपने हित को आगे करते हैं। और इसी कारण से देखिएगा लगातार छटनी होता है कल कारखानों में, ओवर टाइम छोड़ करके उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी लिया जाता है, पैसा कम से कम दिया जाता है। तो इस कारण जो है रोजगार के भी संकट पैदा हो रहे हैं। तो सरकार तो नहीं चाहती है कि हम अगर उधर उसका मालिक लोग उसको मदद करना बंद कर देंगे तो वोट से भी नहीं जीत सकते हैं, है ना। तो ऐसे परिस्थिति में छात्र नौजवानों ने जो रास्ता तैयार किया है कि लोकतंत्र में जो रास्ता है आंदोलन का, यही एकमात्र रास्ता है जिससे वो अपने मांग मनवा सकते हैं। छात्रों की तो मांग जायज है, लेकिन इस पे अब झारखंड में राजनीति भी हो रही है। बहुत सारे बीजेपी के जो नेता है अभी विपक्ष में है, वो लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अब जो है
कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल से उसको देखा जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले तो बीजेपी के नेताओं को ये देश का जो गृह मंत्री है उनको इस्तीफा उनसे लेना चाहिए, क्योंकि मणिपुर जल रहा है। देश के अन्य राज्यों में भी हालत अच्छी नहीं है। और अभी जो दिल्ली में आंदोलन हुआ उस पर जिस ढंग से पुलिसिया दमन हुआ है, तो अमित शाह का देखरेख में हो रहा था। तो इनको भी तो नैतिक अधिकार नहीं है कि वहाँ गद्दी पर बैठे रहें। तो पहले तो उनसे इस्तीफा लेने के लिए इन नेताओं को सोचना चाहिए। दूसरे के यहाँ हो रहा है, ठीक है, उसकी सरकार समझेगी, अच्छा है वो भी आवाज उठाएं, लेकिन वो अपने घर में क्या हो रहा है, आप उनके अपने नेता क्या कर रहे हैं, ये भी तो बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए। उस पर तो ध्यान नहीं है उनका। उस पर ध्यान क्यों है? आज तो उन्हीं के रहमो करम पर ये नेता बने हुए हैं, तो उनके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग बीजेपी के लिख रहे हैं, नेता लोग सोशल मीडिया पे, कि राहुल गांधी जी को भी झारखंड जाना चाहिए, ऐसा करके वो कमेंट कर रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी को जाना चाहिए? ये देखिए, बीजेपी के नेताओं को ये ड्यूटी नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। वो तो विपक्ष के नेता हैं, जरूरत होने से वो कहीं भी जा सकते हैं। वो अपने नेताओं को बोले ना, वो अपने नेताओं को बोले कि जो झारखंड में स्थिति है, हालात है, छात्रों का आंदोलन है, तो केंद्र सरकार उसमें पहलकदमी ले कि इन छात्रों के जो समस्या है इसको समाधान करो। झारखंड के जो सरकार है उसके साथ बातचीत करे। आंदोलन तो दिल्ली में भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी वाले दिल्ली वाले पे भी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि अगली बारी तो उनका ही है, गृह मंत्री का है, उनको भी तो जाना तय ही है। जिस ढंग से आंदोलन हो रहे हैं, तो उनको तो अभी इस्तीफा दे देना चाहिए था, और भी कोई जो सक्षम नेता है उसको देना चाहिए था गृह मंत्री का जिम्मेवारी, तो वो भी जाएंगे। जेएनजी लगातार मांग कर रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली से अमित शाह का इस्तीफा का। और अमित शाह जी हाल के दिनों में मीडिया में आकर के कह रहे हैं कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं देश से बाहर नहीं भागा, मैं तो यहीं हूँ, मैं नित दिन जाता हूँ, अपने कार्यालय में बैठता हूँ। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया में मीडिया में आकर के कोई बयानबाजी नहीं करा था। अभी हाल के दिनों में मीडिया में आके कह रहे हैं कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ। देखिए, भगोड़ा नहीं है, अच्छी बात है, भगोड़ा नहीं है, लेकिन आप इनका इतिहास पीछे उलट करके देखिए, इनको तड़ी पार की भी संज्ञा मिली है ना। और भी ऐसे बहुत सारे जो वहाँ पर जो गुजरात में दंगे हुए थे, इन सारे सवालों को लेकर इन लोग का एक काला इतिहास है। तो आज इनकी सरकार है, किसी को भी गृह मंत्री बना सकते हैं, किसी को कुछ बना सकते हैं। तो आज तो देश ये 4 लोगों के हाथ में, जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अडानी अंबानी और मोदी अमित शाह का ये देश बन गया है, जनता भाड़ में जाए, जनता का दुख तकलीफ से इन लोग को कुछ लेना देना नहीं है। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इस देश के जो जेनजी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो सब चीज़ जानते हैं, और कैसे उनको अपना अधिकार लेना है वो भी रास्ता अपना चुके हैं। और अब देर नहीं है, इस देश के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। जेनजी जब चाहेंगे तो इस देश के अंदर में वो बदलाव होगा, जब इस देश में आम लोगों के लिए जो शिक्षा है, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। सभी नौजवान जो जिस काम के योग्य हैं उनको रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। इन मांगों के साथ ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये थे उमा शंकर वर्मा जी। इन्होंने अपनी बात को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, सरकार को सुननी चाहिए। आप क्या कुछ सोचते हैं झारखंड आंदोलन को लेकर के? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।